हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसटी, ज्योतिष आचार्य। आज की इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम जो ज्योतिष की जो वार्ता करेंगे वो है मकर राशि। मकर राशि अपने आप में एक बहुत सुंदरतम राशि है और जो वैदिक शास्त्र है उसमें कहा गया है ये एक बहुत ही सुंदर राशि है, जो जिसको दिखने के लिए जिसका एक अच्छा वर्णन किया गया है कि ये लोग दिखने में भी सुंदर होते हैं और मन के भी बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं ये लोग। और इनके जीवन में जो बहुत बड़ा महत्व है, इनको आशीर्वाद चाहिए, इनको पिता का आशीर्वाद चाहिए, इनको माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, इनको बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। और ये कोई गलत बात नहीं बोलना चाहते, लेकिन कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, इमोशनली भी ये बहुत टस्ट होते हैं और इनको मजबूती दिलाने के लिए जो है एक सही डायरेक्शन चाहिए, तब ये बड़ी मजबूती से आगे बढ़ते हैं। तो यदि वो चीज़ इनमें आती है तो ये इस पृथ्वी के या ये ज़ोडिएक साइन के सबसे सुंदरतम और स्ट्रांग जो है एक लोग माने जाते हैं। और इसमें आगे बढ़ने वालों में, चाहे वो प्रोफेसर लाइन में हो, चाहे वो मेडिकल साइंस में हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे रिसर्च हो, एक बड़े उच्च पद पर तक पहुंच जाते हैं मकर राशि वाले। और बहुत अच्छी, मतलब जिनके लिए कहते हैं कि जिनका चारों तरफ लोग जो है जिनकी चर्चाएं करते हैं, उस तरह से बन जाते हैं, बशर्ते कि ये अपने आप को पहचाने और जो इनकी गति है उसमें ये मेहनत करते रहे। मेहनती होते हैं क्योंकि इनका जो लॉर्ड होता है वो होता है शनि, और शनि महाराज हमेशा मेहनत में विश्वास करते हैं। और मेहनत भी एक सही डायरेक्शन के लिए, और सही डायरेक्शन यदि मकर राशि वालों को मिलता है तो ये फिर आगे ही बढ़ते जाते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि जो राहु है, राहु का जो गोचर है 30/11/2023 के बाद वो मकर राशि के लिए कैसा रहेगा, केवल हम राहु के गोचर की ही बात करेंगे। राहु एक छाया ग्रह है और हमेशा जो है राहु जिस हाउस में आता है वहाँ इस प्रकार से एक छल सा कर देता है, ताकि जैसे बोलते हैं कि बुद्धि के ऊपर बैठना। जैसे कि जब हनुमान जी जब छोटे बच्चे के रूप में थे और वो सूर्य को माता ने कहा कि वो एक फल की तरह दिखता है। सूर्य की तरफ आगे बढ़ गए थे उस फल को प्राप्त करने के लिए। सूर्य जो एक फल की तरह पृथ्वी लोक से लग रहा था, तो प्रातः काल में ही सूर्य की तरफ उन्होंने जाना शुरू किया। तो बीच में जो है राहु आ जाते हैं और राहु को वो धक्का दे देते, एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि उनको तो भगवती सीता का पहले ही आशीर्वाद था कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छोऊं। इस तरह से था कि अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, मतलब तुम अजर हो, अमर हो, हमेशा रहोगे और उसमें रहोगे। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जो पृथ्वी जो मंडल है, इसमें कई आत्माएं ऐसी होती हैं कि जो हमेशा जागरूक रह करके आपके साथ चलती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कई सारे इस तरह से होते हैं कि आपके साथ ही बने रहते हैं, कई लोगों के साथ में ही वो चलते रहते हैं, पूरा जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। अब उनकी बुद्धि पे भी उनका कंट्रोल होता है, उनके हर कामों में उनका कंट्रोल होता है, इस तरह से होता है। तो उनमें दो शक्तियाँ होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। तो अच्छी जो शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा एक सही डायरेक्शन उन लोगों को देते हैं और वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अपनी आपकी आत्मा को भी कोई चलाने वाला होता है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आत्मा के बारे में जान लेते हैं तो फिर वो स्वच्छंद रूप से आगे चलते हैं और वो समझते हैं कि मेरे अंदर ही वो शक्तियाँ विद्यमान हैं जिससे कि मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूं। तो जीवन में ये है भी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मकर राशि का जो 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 मैं कह रहा था अभी, कि बीच में जब वो सूर्य की तरफ बढ़ रहे थे और उसको फल की तरफ लेने की इच्छा कर रहे थे, तो बीच में राहु आ जाता, राहु को धक्का मार करके आगे एक और पुश कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि वो तो छलिया होता है, तो राहु फिर इंद्र के लिए कहते हैं कि आप देवताओं के गुरु हो, यदि आपने नहीं रोका तो देखो मैं आपके सिर के ऊपर बुद्धि में बैठ जाऊंगा और फिर कई सारे ऐसे काम करवा दूंगा जो कि आपको नहीं करने चाहिए।
तो हमेशा क्योंकि ब्लेम से, छल से, इन चीज़ों से बचना ही चाहता है आदमी। तो राहु का जो ये चक्कर है, राहु का मतलब जो सिर के ऊपर राहु है और धड़ पूरा है केतु, एक ही फॉर्म में है लेकिन उनको अलग कर दिया गया था। तो राहु और केतु जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है क्षितिज हैं, उनमें ये इनको माना जाता है एक छाया ग्रह के रूप में। जिस प्रकार से और ग्रह काम करते हैं तो इनका असर होता ही है। वैदिक वैदिक शास्त्रों में इसका वर्णन है, तो ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे रिसर्च के रूप में किया गया है और वो जो है बिल्कुल सही सही जो है बैठता भी है। तो जिस हाउस में होते हैं उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब मैं कहूँगा कि मकर राशि के ठीक 4th भाव में इस समय तक राहु और गुरु की स्थिति बनी हुई थी। इसे गुरु चंडाल योग भी कहा जाता है। अब गुरु चंडाल योग इसलिए कहा जाता है कि गुरु ने जो देना था वो नहीं दे पा रहे हैं राहु के कारण, इसलिए गुरु चंडाल योग मतलब गुरु मतलब हमारी पॉजिटिविटी के ऊपर नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना। क्योंकि यदि कहीं पर भी नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ें एक साथ चल रही हों तो नकारात्मक का प्रभाव, जब वो नकारात्मक की तरफ फोकस होता है तो नकारात्मक का प्रभाव ज़्यादा पड़ना और सकारात्मकता कम हो जाना, पॉजिटिविटी भी कम हो जाना। तो इसीलिए जो आपका चतुर्थ भाव था, मकर राशि का चतुर्थ भाव था, इसमें आपकी मेहनत के बावजूद भी वो सारी चीज़ें नहीं हो रही थी जो कि आपको अटेन करनी थी इस पीरियड में, 1.5 साल के पीरियड में, अक्टूबर 2023 तक। और इससे पहले जो 1.5 साल का जो अवधि है उसमें वो सारी चीज़ें आपको उतनी मात्रा में या उतनी रीच आपकी बनी नहीं जितना कि आपको बनना चाहिए था। क्योंकि सामने केतु भी था और केतु की वजह से भी कई सारी चीज़ें उसमें आपके जो व्यवसाय है, जो नौकरी है, उसमें वो अचीवमेंट नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें रही। अब मैं ये कहूँगा कि जो क्योंकि असंतुष्ट रही, उसमें उतनी संतुष्टि नहीं मिली। चाहे आप कैसा भी काम कर रहे थे परंतु उसमें परेशानी बनी ही रही। चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी में थे, चाहे व्यवसाय करते थे, चाहे कुछ भी करते थे, उसमें कुछ न कुछ राहु का ऐसा ऐसा वो बना रहा कि दौड़ धूप करने के बावजूद भी और कई सारी चीज़ें करने के बाद भी जो आप डील करना चाहते थे, जो चीज़ें आप अटेन करना चाहते थे, वो आपको उस तरह से मिली नहीं। अब 23 के बाद जो राहु 3rd हाउस में आपके चले जाएंगे। 3rd हाउस होता है पराक्रम का, तो मकर राशि का 3rd हाउस में चले जाना मतलब बहुत अच्छा शुभ देना। ये वैदिक शास्त्रों में भी कहा गया है कि राहु का ट्रांजिट यदि 3, 6, 11 में होता है, 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में होता है, तो 3rd हाउस हमारा होता है पराक्रम का। और पराक्रम के भाव से हमें वो सारी चीज़ों के लिए पुश करते हैं जो हमारे पॉजिटिविटी डायरेक्शन में होती हैं, उनको राहु धक्का दे करके आगे बढ़ा जाता है। तो यदि नीचे से कोई पुश करने वाला हो, आप पॉजिटिविटी की साइड बढ़ रहे हैं, पुश करने वाला हो तो आप उसके पार हो गए। ठीक यही काम इसमें राहु करता है 3rd हाउस में। और पराक्रम का भाव आपका बहुत अच्छा हो गया। इससे क्या होगा कि मकर राशि का जो वक्त है, जो समय है, वो अच्छा आ गया, अच्छे डायरेक्शन में है। और तीसरे भाव में होने का मतलब है कि आपका पराक्रम में वृद्धि कर देना। इस समय आपको अपने जो रुके हुए कार्य हैं उनको तन्मयता से करना चाहिए ताकि वो आपके लिए बिल्कुल एक गोल की तरह रीच हो जाएं और अच्छा लाभदायक उसमें फल मिले आपको। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं खूब मेहनत करें, या अक्टूबर के बाद आपका अच्छा समय है। मैं कहता हूँ जितने एग्जाम्स हैं उनको दें, बढ़िया सा करते हैं। साथ साथ में पढ़ने के साथ में आप कंपटीशन में भी करें और जो भी compete कर बढ़िया सा वो उसमें मेहनत करें, आपको लाभ मिलेगा, आपको ज़रूर उसके नतीजे अच्छे मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो इस पीरियड में अब जब आपका 3rd हाउस में जाएगा 30/10/2023 से, जब 3rd हाउस में राहु जाएंगे तो जिन लोगों को संतान की प्लानिंग है वो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं अब। और उसमें जो है उनका जो कंसीव होने के जो पहले जो किसी तरह से भी कंसीव नहीं हो पा रहे थे और जिनका प्लानिंग नहीं हो रहा था सही, अब वो समय आ गया है जहाँ पर कि जो ये इस उसमें जो संतान चाहते हैं उनके लिए संतान की प्राप्ति होगी। अब मैं ये कहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए नई नई पब्लिकेशन है, नए नए कंटेंट्स पब्लिकेशन होंगे उनके, वो जितना मेहनत करेंगे उतना उनको अच्छा फल मिलेगा। और साथ साथ में नई दिशा मिलेगी उनको, नई नई प्रोजेक्ट का भी काम करेंगे और अपने फील्ड में वो आगे बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी के भी चांसेस हैं, इस समय आप प्रॉपर्टी भी डिसाइड कर सकते हैं। राहु का 5म स्थान में आपके भाग्योदय में सहायक होगा और
ठीक 12वें स्थान से विदेश की जो यात्राएं होंगी, विदेश में एडमिशन होगा या विदेश जाने की अवसर भी आपको प्राप्त होंगी। साथ साथ में करियर में भी इस समय बदलाव आने की संभावना है। थोड़ा सा तनाव से आप मुक्त होंगे और बॉस के साथ में या जो आपके वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ में थोड़ा परेशानी जो होगी वो अब दूर हो जाएगी। अब मैं कहूँगा ट्रैवलिंग का भी बेनिफिट आपको मिलेगा और मैरिड लाइफ में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ से जो दृष्टि होगी राहु की वो सप्तम भाव में होगी। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अननेसरली एक दूसरे से वार्ता न करें और कन्फ्लिक्ट पैदा न करें बीच में, तो अच्छा रहेगा। दूसरा मैं कहूँगा कि जो 9th हाउस है, पिता का स्थान है, इसमें भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट होगा, लेकिन इसको बनाए रखें और उससे अच्छी रीच होगी, क्योंकि पिता का स्थान जो होता है वो अच्छा होना ज़रूरी है और जहाँ पर हमें कदर करनी चाहिए वो स्थान हमारा अच्छा ही होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या है कि आपका जो काम करने की जो आप सोचेंगे, करियर में भी एक परिवर्तन आएगा और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। और मुझे लगता है जो दृष्टियाँ भी यहाँ पर बन रही हैं राहु की, उनसे आपको भला होने वाला है, बशर्ते कि आप एक समझदार बने और सही दिशा में रहें आगे, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और आप अपने साथी को भी और अपना जो वातावरण है, जो चारों तरफ का वातावरण है, उसको भी सुंदरतम बनाने में आपको राहु अब 30/10/2023 के बाद आपके साथ में बहुत अच्छा सपोर्टिव होगा। तो दोस्तों धन्यवाद, ये था मकर राशि का और मुझे लगता है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप ज़रूर से लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जो है ये मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और बताएं कि आपका 30 अक्टूबर 2023 है वो आने वाला है। तो अभी से आपको संभावनाएं नज़दीक आने लग गई होंगी। अभी से आपको ऐसा वातावरण आपके सामने आने लगा होगा जिससे कि आप महसूस कर रहे होंगे कि मेरा अच्छा समय आने वाला है। और तनाव मुक्त रहिए और अपने पराक्रम की तरफ ध्यान दीजिए। आप बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत आगे बढ़े और मैं समझता हूँ मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और मुझे अपनी कुंडली भेजें ताकि मैं आपका कुंडली का विश्लेषण भी कर सकूं और आपको जो भी मेरे पास है वो मैं आपको बताऊंगा। और क्यों ना बताया जाए, आप मेरे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और सभी लोग लाभान्वित हों और जो सभी के लिए यह जो एस्ट्रोलॉजिकल जो सिस्टम है, जो विद्या है, वो सभी को इसका लाभ पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।